दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों, यह दास्तान है कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कालवा की। सुक्खा कालवा का पूरा नाम सुखबीर सिंह कालवा है। इसका ज़्यादातर समय करतारपुर के कालवा गांव में बीता है। इसने अपना प्रचलित सरनेम कालवा अपने गांव के नाम पर ही रखा है। इसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह और इसकी माता का नाम हरजिंदर कौर है। दोस्तों, इसके माता पिता दोनों ही एनआरआई हैं। सुक्खा पर 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 2 हत्या, 7 हत्या के प्रयास और 8 लूट के मामले दर्ज है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कालवा की लाइफ स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलिस कस्टडी में 21 जनवरी 2015 की शाम 27 साल के गैंगस्टर सुक्खा कालवा के मर्डर ने कानून के सामने साजिशों के कई सवाल छोड़ दिए हैं। मगर समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आम जमींदार घर का मासूम सा लड़का रास्ता क्यों और कहां भटका। सुक्खा का 17वें साल में माँ बाप के साथ अमेरिका जाने का सपना था, लेकिन गांव में हुए झगड़े के कारण उसका पासपोर्ट नहीं बन पाया। और उसके बाद जिस लड़की से सुक्खा ने सच्चे दिल से प्यार किया, 21 साल की उम्र में लव मैरिज के बाद उसे जरा सी बात पर सुक्खा ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भाग आया। उसके बाद उसकी जिंदगी में अंधेरा सा छा गया। दोस्तों, सुक्खा जिन्हें दोस्त समझकर पालता गया वो दुश्मन बनते गए। जेल में बंद पड़े बड़े भाई की मौत के बाद माँ बाप का दर्द समझा। सोचता था अब संभल जाएगा, मगर वक्त कब किसके काबू में रहा है। सबक यही है, वक्त ने संभलने के मौके तो कई दिए, मगर यार ही दुश्मन बनते गए। दुश्मनी ने उसे जीने नहीं दिया। दोस्तों, पूरे 24 साल बाद 2004 की सर्दियां मानो सौभाग्य जगा कर आई। सुदर्शन सिंह और बीवी हरजिंदर कौर को अमेरिका का वीजा मिल गया था। दोनों बेटे जवानी की दहलीज पर थे। बड़ा तेजिंदर सिंह सोनू 18 पार कर चुका था, वह नहीं जा सकता था। छोटा सुखबीर सिंह सुक्खा भी 17 का ही था। नाबालिग होने के कारण वो उसे अमेरिका ले जा सकते थे। पासपोर्ट मियाँ बीवी के बन गए। सुक्खा पर अड़ंगा लग गया। चंद रोज पहले 4 अक्टूबर 2004 को उसके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ था। दोस्तों, गांव की हेयर सलून में अमरजीत सिंह काका का आरोप था कि वह शेविंग कराने गया था। झगड़ा काका और दलबीर सिंह काला में हुआ, मगर साथ में बलविंदर की भी अमरजीत सिंह और सुक्खा भी थे। काका जख्मी हो गया। थाने में केस दर्ज हुआ। सुक्खा का नाम 4थे नंबर पर था। जमानत तो थाने से मिल गई, मगर यही केस पासपोर्ट बनने में आड़े आ गया। दोस्तों, अमेरिका जा रहे सुदर्शन सिंह ने राजीनामे के जतन किए, लेकिन बात नहीं बनी। 2 ही रास्ते थे, बच्चों के साथ यहीं मजदूरी करे या नाबालिग बेटे को भी यहीं छोड़कर बीवी के साथ अमेरिका चले जाएं। वह कहते हैं 24 साल बाद मौका मिला था, बच्चे सेट करने थे, कोठी बनानी थी। मियाँ बीवी अमेरिका चले गए। अपने ही पिंड में ताया ताई थे। एक मौसी भी, उन्हीं की देखरेख काफ़ी है। यही सोचा था, कब सोचा था कि आजकल जवान होते बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। दोस्तों, गांव में तो एक ही झगड़ा हुआ था। शहर आकर सुक्खा छोटे मोटे झगड़ों में फंसता रहा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 28 जून 2008 की रात मॉडल टाउन निवासी यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान रिंकू सेठी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ। दोस्तों, यह केस हाई कोर्ट में रद्द होने के लिए लगा है। बात यह थी कि सेठी का किसी गाड़ी वाले से झगड़ा हुआ था, तो पुलिस आई। केस दर्ज हुआ कि सेठी ने एसएचओ राजेंद्र नाथ पर गाड़ी चढ़ा दी है। अगले दिन सेठी को जेल भेज दिया गया था। उसने कहा था कि कैलवा का सुक्खा सिंह पुत्र दर्शन सिंह भी उनके साथ था। पुलिस ने सुक्खा को नामजद किया, मगर पकड़ा नहीं था। दोस्तों, सुक्खा को संभलने का दूसरा मौका मिल गया था। वह 19-20 का था। प्यार हो गया। लड़की मकसूदा, जो एक रिसोर्स मालिक की बेटी थी, केंद्रीय विद्यालय सुरानुसी में पढ़ती थी, स्टडी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। उसके पिता ने यह कह दिया था कि सुक्खा से ही उसकी शादी होगी। दोनों परिवार रजामंद हो गए। मकसूदा गुरुद्वारे में 11 अक्टूबर 2008 को आनंद कारज हुआ। एक पार्टी लड़की वालों ने अपने रिसोर्ट्स में दी, दूसरी लड़के वालों ने फगवाड़ा में एक रिसोर्ट्स में दी। दोस्तों, सुक्खा ने नई जिंदगी में कदम रखा। सब कुछ अच्छा होने लगा। पिंड में नाई की दुकान में जिस काका से झगड़ा हुआ था वह भी मान चुका था। राजीनामे के बाद यह केस खत्म हो गया। पासपोर्ट बन गया। मदन फ्लोर मिल वाले केस में पूरा नाम न होने के कारण उसे बेनिफिट्स ऑफ डाउट मिल गया था। दोस्तों, सुक्खा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। सुदर्शन ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। उसकी आधी फिक्र दूर हो गई थी। अब चिंता थी तो बड़े बेटे की, घर उसका भी बसाना था। दोस्तों, सुक्खा मगर किसी और ही मिट्टी का बना था। कुछ ज्यादा जिद्दी, तुनक मिजाज। करीब 9 महीने में ऑस्ट्रेलिया से चला आया। बीवी को छोड़कर घर वाले इस बारे में कुछ नहीं कहते, मगर उसे करीब से जानने वाले बताते हैं भाभी वहाँ पढ़ती थी, सुक्खा काम करता था। एक शाम घर लौटा। बीवी ने कहा खाना बनाओ। बीवी ने इंतजार करने को कहा तो तकरार हो गई। सुक्खा ने कहा तू मुझसे पूछती तक नहीं, और वहाँ इंडिया में दोस्त मुझ पर मरते हैं। दोस्तों, सुक्खा लौटा तो उसकी संगत में
लिछड़ा का उसका दोस्त लवली बाबा इस बीच हत्या के प्रयास में फंस चुका था। गांव के ही ब्लॉक समिति के मेंबर बलराज सिंह के अनुसार वह छप्पर साफ करवा रहे थे। लवली से झगड़ा हुआ, फिर 17 जुलाई 2009 को उसने हमला कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी मगर गिरफ्तार नहीं किया था। सुक्खा लौटा तो निझरा के सरपंच तेजिंदर सिंह निझर की पहल पर सुक्खा ने लवली से कहा, बलराज अपना ही बंदा है, सुलह कर लें। लवली नहीं माना। इस बीच पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। वह बाहर निकला तो सुक्खा पर इल्जाम लगाया। दोस्तों लेकिन सुक्खा ने फिक्र नहीं की। ऑस्ट्रेलिया से लौटकर वह सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो गया। बंदूकों के साथ फोटो खिंचवाते उसके फोटो यार दोस्तों ने यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर जरूर देखे थे। दोस्तों असल में तो नहीं, पर वर्चुअल वर्ल्ड में वह बॉस बन गया था और वह छोटी कार में घूमता था। गांव के दोस्त अगर पूछने का साहस करते तो वह यही कहता था कि वह बॉस बनना चाहता है। दोस्तों सुक्खा के हाथ में पिस्टल पहली बार 31 जनवरी 2010 में देखी गई। नुस्सी गांव के पास लवली और सुक्खा में झड़प हो गई। लवली के साथ ज्यादा आदमी थे, सुक्खा के पास सिर्फ एक दोस्त था। तब सुक्खा ने पिस्टल दिखाई तो लवली और साथी भाग गए। मंडीर में तरह तरह की बातें फैली। किसी ने कहा आज तो सुक्खा बच गया। दोस्तों अगले शाम लिछड़ा के सरकारी स्कूल के जिम में लवली कसरत कर रहा था, वहीं पर उस पर हमला हुआ। बेसबॉल बैट और तेजधार हथियारों से 2 फरवरी को डीएमसी लुधियाना में वह चल बसा। रिटायर्ड सूबेदार जसपाल सिंह ने सुक्खा के अलावा चीमा गांव के कमरजीत बॉबी के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करवाया। ब्लॉक समिति के मेंबर बलराज सिंह और साथी गुरप्रीत गोपी पर साजिश का केस बना। इसमें गवाह बना गांव का ही सोनू बाबा। सुक्खा फरार हो गया। पुलिस फाइल में अब वो सुक्खा कहलवा था। तब 36 घंटों में केस ट्रेस करने वाले डीएसपी हरकमलप्रीत सिंह और इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर से सुक्खा को लंदन निवासी एनआरआई बॉबी और कनाडा के अजय जोशी के साथ गिरफ्तार किया। आरोप है इन दोषों ने सुक्खा को 3 लाख की सुपारी लेकर यह खून करवाया। फगवाड़ा में उसी साल 12 और 20 जनवरी को भी फायरिंग हुई थी। तफ्तीश के बाद ये केस सुक्खा के नाम दर्ज हुए। दोस्तों अब डीएसपी कहते हैं कि हमारा मकसद केस को ट्रेस करना था और हमने कर दिया। इतना जरूर याद है कि तब सुक्खा ने गांव के झगड़े में उस पर झूठा केस दर्ज करने का रोना रोया था। दोस्तों सुक्खा के पहली बार पकड़े जाने के बाद पिता के सामने बड़े बेटे को संभालने से ज्यादा छोटे को बचाने की जिम्मेदारी आ गई थी। एक दिन खबर आई कि सुक्खा रस्सी के सहारे लुधियाना जेल कूदकर भाग गया। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक लूट की वारदातें होती गई। पुलिस उसके पीछे लग गई। नए खुलासे, नए केस। 24 मार्च 2011 को राजस्थान के श्री गंगानगर में गैंगवार हुआ। सुक्खा का भी नाम आया और पता चला कि वह अपने दोस्त की खातिर गया था। 30 जुलाई को बीकानेर के एक ज्वेलर को लूटा, उसके कारीगर को गोली मारी थी। यहाँ भी सुक्खा का नाम आया था। अगस्त में वह राजस्थान में पकड़ा गया। तब पंचकुला पुलिस भी कार की लूट में उस केस में उसे तलाश कर रही थी। दोस्तों पंजाब पुलिस अब उसे न्यू नाभा जेल ले गई। 6 जून 2012 को उसकी पेशी थी और रोपड़ के पास लुधियाना के गोरू बच्चा गैंग ने उसे रास्ते में ही छुड़वा दिया था। दोस्तों अब वह दिल्ली जा भागा। यहीं यूपी के गैंगस्टर यामीन से मिला और हरियाणा के फतेहाबाद में 5 अगस्त को एक ज्वेलर से 3.5 किलो सोना लूट लिया। हरियाणा पुलिस ने मनविंदर को वहीं पकड़ लिया। जांच करते हुए कानपुर के यामीन तक पहुंच गई और वहीं पता चला कि साथ में सुक्खा भी था। यामीन ने पुलिस को बताया कि सुक्खा के हिस्से का सोना हड़पने के लिए उसने औरैया के पास गला काटकर उसे यमुना में फेंक दिया। सुक्खा मारा गया। दोस्तों हरियाणा पुलिस ने अलबत्ता यकीन नहीं किया। हम तो तब यकीन करते जब लाश मिलती। हिसार के इंस्पेक्टर जीत सिंह बताते हैं, हम यामीन और बाकी लुटेरों को लेकर यमुना के उस जगह ले गए। लोगों ने कहा यहाँ 2 सितंबर की रात नदी में एक लड़का जिंदा मिला था, गला कटा था। नाम अमरदीप बता रहा था। कह रहा था कि उसने खुदकुशी के लिए अपना गला काटा पर मर नहीं पाया तो खुद नदी में कूद गया। लोग उसे कानपुर के अस्पताल में ले गए। हरियाणा पुलिस जब वहां पहुंची तो अमरदीप नहीं था। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार वह बच गया था। कुछ ठीक होने पर उसे उसका पिता ले गया था। दोस्तों हिसार पुलिस सुराग लगाते हुए कोलकाता पहुंच गई। 5 नवंबर 2012 को हावड़ा के धर्मतला इलाके में नट बोल्ट के कारोबारी सुरेंद्र सिंह लाडी के पास सुक्खा मिल गया। उसके गले पर जख्म थे, हाथ भी टूटा था, वहीं इलाज चल रहा था। सुक्खा के पिता 1978 में 1982 तक कोलकाता में काम करते थे। लाडी उसका दोस्त था। बेटे की जान पर बन आई तो उन्होंने अमेरिका से आकर दोस्त का सहारा लिया। जालंधर पुलिस को पता चला कि सुक्खा जिंदा है तो 22 नवंबर को यहाँ ले आई। तब जिसने भी सुक्खा के गले की पट्टी और गर्दन से लटके हुए हाथ में फोटो देखे ताज्जुब किया कि कैसे बच गया। दोस्तों सुक्खा तब से जेल में ही था। अभी 18 केस कोर्ट में थे। वैसे करीब 40 केस दर्ज हुए थे, इनमें से 2 मर्डर, 9 हत्या के प्रयास भी। इस बीच 12 सितंबर 2013 को बीवी ने तलाक का केस डाल दिया, यह कहकर कि सुक्खा ने शादी होते ही दहेज के लिए सताया, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। सुक्खा वैसे तलाक देना नहीं चाहता था। दोस्तों पुराने दौर के दोस्त कहते थे कि वह यही कहता था कि मकसूदा जैसी लड़की कोई नहीं है। कोर्ट में वह पेश भी हुआ था मगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा आधार बना कि एडीजे आर के शर्मा की कोर्ट ने 18 दिसंबर 2014 को एक्स पार्टी तलाक मंजूर कर दिया। दोस्तों शायद वह समझना चाहता था
पिछले साल 18 जून को कपूरथला जेल में उसका बड़ा भाई सोनू बीमार होकर चल बसा। उस पर लूट के केस थे। रिश्तेदार बताते हैं कि ये झूठ थे। बड़े बेटे के अंतिम दर्शन करने माँ बाप अमेरिका से आए तो सुक्खा ने दिलासा दिला दी। उसने अपने पिता से कहा कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और जेल से छूट जाऊंगा, नई जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन माँ बाप मुकदमों पर दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे थे। शोक में डूबी माँ ने कहा, हमने पिछले दिनों ही 5 लाख रुपए भेजे थे, सोचा था इस बार निकल आएगा तो संभल जाएगा। दोस्तों, माँ बाप के सामने इस पर यकीन करने की कई वजह थी। 5 महीने पहले पिता को फोन पर सुक्खा ने कहा था उसकी जान को खतरा है। दोस्तों, सुक्खा के पास अब भी संभलने का मौका था। अब उसे एकांत माहौल चाहिए था। वह जेल में रहकर भी फेसबुक पर घिरा था। फ्रेंड लिस्ट में 16,000 से ज्यादा उसके फ्रेंड थे। 2 जनवरी को न्यू ईयर की उसकी पोस्ट में लिखा था कमिंग सून। ये पोस्ट वह खुद जेल से अपडेट करता था या बाहर से कोई और। पुलिस अफसर 21 जनवरी को सुक्खा के मर्डर के लिए इसकी जांच करवा रहे हैं। अब तक की जांच में तो यही निकला है कि सोनू बाबा ने गोडर को सुपारी देकर सुक्खा को मरवाया, इसलिए कि जेल से निकला तो सबसे पहले उसको ही मारेगा। दोस्तों, अमेरिका से 8 महीने में दूसरे बेटे का अंतिम संस्कार करने आए माँ बाप अब अपने उस घर में जाने का साहस नहीं करते जहां बच्चों को छोड़कर अमेरिका गए थे। माँ कहती हैं, हम यहाँ दौलत कमाने आए थे, कोठी बनाने गए थे, यहाँ हमारी सारी दौलत लुट गई है, अब ऐसी दौलत का क्या फायदा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सुक्खा कालवा की स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।